हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा फार्मूलाज एंड फंक्शंस इन एम एस एक्सेल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम एम एस एक्सेल कैसे वर्क करता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है, क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। आगे है फंक्शंस। तो एम एस एक्सेल में जो कुछ फंक्शंस यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, यानी कि एम एस एक्सेल में कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन पे आते हैं हम कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ मेंबर ऑफ स्प्रेडशीट फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि एम एस एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट होता है। आपने अपने कंप्यूटर्स में देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फोल्डर होता है जिसमें कि 5 to 7 एप्लीकेशंस अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनमें एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स के सेट होते हैं। ठीक है, तो उसी फैमिली का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Spreadsheet has 256 columns and 65,536 rows per worksheet, यानी कि जो स्प्रेडशीट होता है इसके हर एक वर्कशीट में 65,536 रॉज होते हैं और 256 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्रॉड होता है। इट अलाउज अस टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा, क्रिएट चार्ट बेस्ड फ्रॉम डेटा एंड ऑल्सो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये हमें किन चीज़ों में हेल्प करता है? तो सबसे पहले डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने में ये हेल्प करता है। दूसरा चीज़ क्रिएट चार्ट, यानी कि हम उस डेटा का चार्ट भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी हम एम एस एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशंस बहुत ईजिली परफॉर्म होते हैं एम एस एक्सेल में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 कंटेन डेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स के डेटा को कंटेन करता है। एक होता है कांस्टेंट वैल्यू और दूसरा होता है फॉर्मूलाज। कांस्टेंट वैल्यूज मतलब वो डेटा जो हम उसमें इनपुट करते हैं, और फॉर्मूलाज वो जो उसमें प्री स्टोर्ड होते हैं, जो कि डेटा पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कांस्टेंट वैल्यूज़ में। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ आर द वैल्यूज़ विच आर डायरेक्टली इंटर्ड इन द सेल। दे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, न्यूमरल्स, अल्फा न्यूमरल्स एटसेट्रा। यानी कि अगर हिंदी में हम बोलें तो जो भी वैल्यू हम डायरेक्टली इंटर करते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू एम एस एक्सेल के स्प्रेडशीट में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़। और formulas contain various mathematical operators, functions. They perform all the calculations of Microsoft Excel data. Let us read about what formulas contain. तो बेसिकली हमने जो बॉडमास रूल पढ़ा है, बॉडमास रूल में जितने भी फार्मूलाज होते हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन करता है। ठीक है, हाँ, अब आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड इन एक्सेल फॉर्मूलाज स्पैन द इंटायर रेंज ऑफ कॉमनली यूज सिंबल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स नेमली। ठीक है, ऑपरेटर्स बेसिकली फॉर्मूला से कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको कि हम एम एस एक्सेल में यूज करते हैं, जैसे कि डिवीजन का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और मल्टीप्लाई का सिंबल, इन सब चीज़ों को। ठीक है, हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो आइए देखते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स नेमली, यानी कि ऑपरेटर्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि ऐसे ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को या जो डायरेक्टली मैथमेटिक्स से लिए गए हैं उन्हें हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे कि ये देखो आप, ये प्लस एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस सिंबल सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज और
एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी डायरेक्टली मैथ से उठाई गई हैं, इसीलिए इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड कंपेयर टू और मोर देन टू नंबर्स। ये दो या दो से अधिक नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दिस आर रिटर्न वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स। ये हमेशा वैल्यू को आइदर ट्रू और फॉल्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या आउटपुट देते हैं। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर गिवन बिलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से हैं। पहला है इक्वल टू, दूसरा है ग्रेटर देन, तीसरा है लेस देन, उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद है लेस देन इक्वल टू और उसके बाद है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हेडिंग आता है वो है क्रिएटिंग अ फार्मूला। हम MS एक्सेल में फार्मूला को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले जिस सेल में हमें फार्मूला क्रिएट करना होता है हम उस सेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमने अगर एक बार उस पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद जो पहला काम है वो है उसमें इज इक्वल टू साइन को टाइप करना। बिना इज इक्वल टू साइन टाइप करे हम फार्मूला को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसमें पहले इक्वल टू साइन डालें, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल हुज वैल्यू वी वांट टू इंटर इनटू फार्मूला। अब उसके बाद जो भी वैल्यू हम उस फार्मूला में इंटर करना चाहते हैं हम उसको डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेल होता है वो ऑटोमेटिकली उसको साइन इज इक्वल टू साइन के बाद में असाइन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। हम इसके बाद का आगे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।